बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ब्राइन एंड चार्ल्स। इस कहानी की शुरुआत में हमें ब्राइन नाम के एक इन्वेंटर को दिखाया जाता है जो पहाड़ियों के बीचों बीच बहुत ही आइसोलेटेड घर में रहता है। दूर दूर तक कोई भी नहीं है। ब्राइन हमेशा नई नई चीज़ें बनाता है। उसने अपने घर में अपनी इन्वेंशन से बहुत सारी चीज़ें बनाई होती है जो उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कामों में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। साथ ही ब्राइन ने एक आम ट्राई साइकिल को फ्लाइंग ट्राई साइकिल बना दिया होता है जिसमें उसने एक बहुत बड़ी क्लॉक लगाई है ताकि जब भी किसी को वक्त देखना हो तो वो अपना सर उठाए और वक्त देख ले। लेकिन आज तक उसने इसे फ्लाई नहीं किया और अब ब्राइन अपने एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करता है, लेकिन उसका ये टेस्ट फेल हो जाता है क्योंकि वो उस ट्राई साइकिल को उड़ा नहीं पाता। ब्राइन के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं लेकिन वो कोशिश करना नहीं छोड़ता। एक दिन जब वो कहीं से आ रहा होता है तो रास्ते में वो कचरे में बहुत सारी चीजें देखता है जिसमें उसे एक मैनीक्विन का हेड मिलता है। उस हेड को देखने के बाद उसके मन में आइडिया आता है क्यों ना वो एक रोबोट बनाए, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उस मैनीक्विन के हेड को लेकर वापस वो अपनी वर्कशॉप में आ जाता है जहां पर उसके पास जितना भी सामान होता है उस सारे सामान से वो उस मैनीक्विन के हेड से एक अजीब सा रोबोट बनाता है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो एक्टिवेट नहीं होता। ब्राइन लगातार उस पर काम करता रहता है और एक सुबह उसे चार्जिंग पर लगाकर वो सामान लेने दुकान में जाता है। रास्ते में उसे हेजल नाम की एक लड़की मिलती है जो ब्राइन को बताती है कि शहर में जल्दी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है। इस फेस्टिवल में यहाँ के लोकल लोग उस चीज को जला देते हैं जिस चीज से उनकी बुरी यादें जुड़ी होती है। और अब ब्राइन पूरा दिन सफर करने के बाद रात को जब घर आता है तो आसमान में बिजली चमक रही होती है और तभी उसकी नजर घर के बाहर जाती है जहां पर वो देखता है कि जो रोबोट उसने बनाया था वो वर्कशॉप के बाहर डरा डरा घूम रहा होता है क्योंकि आसमान में बिजली चमक रही है। ब्राइन को ये देखकर बहुत खुशी होती है कि जो रोबोट उसने बनाया था अब वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। वो रोबोट को अपने घर के अंदर ले आता है। अब जब अगली सुबह वो उठता है तो देखता है कि रोबोट अपनी जगह पर नहीं है। वो उसे पूरे घर में ढूंढना शुरू कर देता है और तभी उसका रोबोट उसके सामने आता है जिसके हाथ में इंग्लिश डिक्शनरी होती है, यानी कि उसने इंग्लिश लैंग्वेज को सीख लिया है, इसीलिए वो ब्राइन से बात कर सकता है। ब्राइन उसे बताता है कि मैंने पूरे 72 घंटे लगाकर तुम्हें बनाया है। दरअसल इस रोबोट का जो धड़ होता है वो आधा वॉशिंग मशीन से बना हुआ है। और अब ब्राइन इसे एक नाम भी देता है जो होता है चार्ल्स। रोबोट अपना नाम पाकर बहुत खुश होता है। इसके बाद ब्राइन रोबोट को यानी कि चार्ल्स को बाहर ले जाता है और अपनी प्रॉपर्टी दिखाता है। तभी चार्ल्स देखता है कि पेड़ के ऊपर कुछ क्रोज हैं जिन्हें देखकर वो डर जाता है, पर ब्राइन उसे समझाता है कि ये सिर्फ पक्षी हैं, ये तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चार्ल्स ब्राइन से पूछता है क्या ये दुनिया इतनी ही है? ब्राइन कहता है कि नहीं, ये दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन तुम्हें दुनिया से बचकर रहना होगा, उनसे तुम्हारी जान को खतरा है। और इसके बाद वो चार्ल्स को अंदर ले आता है। अब रात हो जाती है। ब्राइन सो जाता है लेकिन चार्ल्स पूरी रात लेटे लेटे सिर्फ यही कहता है आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग। अब सुबह हो जाती है और ब्राइन चार्ल्स को बताता है कि उसे बाहर कुछ काम है, उसे किसी से मिलने जाना है, इसीलिए उसे घर पर अकेले ही रहना होगा। हालांकि चार्ल्स घर पर अकेले नहीं रहना चाहता, वो भी ब्राइन के साथ बाहर जाना चाहता है, पर ब्राइन कहता है कि नहीं, अभी तुम बाहर नहीं जा सकते और उसे घर पर अकेला छोड़कर वो हेजल से मिलने के लिए जाता है। हेजल के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद जब वो घर वापस आता है तो चार्ल्स उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही चार्ल्स ने अपना, ब्राइन का और अपने घर के बाहर के गार्डन का एक पिक्चर भी ड्रॉ किया होता है क्योंकि चार्ल्स को ड्राइंग करने का बहुत शौक है। अभी दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दरअसल ये दोनों ही एक दूसरे की कंपनी को बहुत इंजॉय करते हैं। रात को डिनर करने के बाद ये सो जाते हैं। अगली सुबह ब्राइन जब ब्रेकफास्ट बना रहा होता है तो ये दोनों के दोनों डांस भी कर रहे होते हैं और तभी इनका दरवाजा कोई नॉक करता है। दरवाजा नॉक होने की आवाज से चार्ल्स कुछ न कुछ बड़बड़ाना शुरू कर देता है। ब्राइन उसे कहता है कि तुम्हें चुप रहना होगा और अब ब्राइन दरवाजा खोलता है। बाहर एक आदमी होता है जो यहाँ पर मीटर रीडिंग लेने के लिए आया होता है। ब्राइन कहता है कि तुम बाद में आ जाना। वो आदमी कहता है मैं बाद में आऊंगा तो उसके चार्जेस अलग से लगेंगे, इसीलिए ब्राइन उसे घर के अंदर लाता है। और अब ब्राइन चार्ल्स को देखता है जिसने अपना सर अपनी बॉडी के अंदर छुपा लिया होता है। इसके बाद वो आदमी मीटर रीडिंग लेता है और तभी उसकी नज़र चार्ल्स पर जाती है। वो ब्राइन से पूछता है कि ये क्या है। वो बताता है कि ये खराब वॉशिंग मशीन है। वो आदमी उसके घर से चला जाता है।
ब्रायन और चार्ल्स दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। ये अपने घर के बाहर घूमते भी हैं, साथ ही रात में पिलो फाइट भी करते हैं। अब एक दिन जब ब्रायन ने टीवी चलाया होता है तो उसमें एक आदमी एक कंट्री के बारे में कुछ बता रहा होता है। कंट्री के सीन्स भी वो आदमी दिखाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं, और उन्हें देखने के बाद चार्ल्स कहता है कि मैं भी यहाँ पर जाना चाहता हूँ। ब्रायन चैनल चेंज कर देता है ताकि चार्ल्स का दिमाग ना घूमे। चार्ल्स को दुनिया देखने का बहुत शौक है, लेकिन ब्रायन नहीं चाहता कि वो बाहर जाए, क्योंकि अगर वो बाहर गया तो उसे रिसर्च के लिए लैब में ले जाया जाएगा और वो ब्रायन से अलग हो जाएगा। अगली सुबह ब्रायन एक स्टोर में जाता है जहाँ से वो कुछ सामान खरीद के वापस घर आता है, और जब वो घर आता है तो देखता है कि चार्ल्स घर में नहीं है। ये देखकर वो परेशान हो जाता है, पर जब वो घर के बैकयार्ड में जाता है तो वहाँ पर चार्ल्स होता है जिसने अजीब से कपड़े पहने होते हैं। चार्ल्स ब्रायन से कहता है कि मैं उस शहर में जाना चाहता हूँ जिस शहर को मैंने कल टीवी में देखा था। ब्रायन उसे समझाता और घर के अंदर वापस ले आता है। और अब चार्ल्स ब्रायन से नाराज हो चुका है। हालांकि एक रोबोट है, लेकिन इसके अंदर फीलिंग्स इंसानों वाली हैं। उसे मनाने के लिए ब्रायन चार्ल्स से कहता है कि मैं तुम्हें टाउन ले जाऊंगा। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और अब चार्ल्स गाड़ी में आगे बैठना चाहता है। ब्रायन कहता है कि तुम्हें पीछे बैठना होगा, पर उसकी जिद के आगे ब्रायन हार जाता है और उसे गाड़ी में आगे बैठाकर टाउन की तरफ निकल पड़ता है जहां पर उसे काम भी होता है। चार्ल्स रास्ते में ब्रायन से कहता है कि मैं एयरपोर्ट और पूल भी देखना चाहता हूं। ब्रायन कहता है कि ये सब यहाँ पर नहीं है, और अब ब्रायन को जिस जगह पर काम होता है वो उस जगह गाड़ी रोककर चार्ल्स को गाड़ी में छोड़कर अपने काम के लिए निकल पड़ता है। पर जब ब्रायन वापस आता है तो देखता है कि गाड़ी के पास हेजल है जो चार्ल्स से बातें कर रही है, यानी कि उसका सीक्रेट हेजल को पता चल चुका है। वो हेजल से कहता है कि तुम चार्ल्स के बारे में कभी किसी को मत बताना। हेजल उसकी बात मान जाती है और अब ये तीनों के तीनों एक बहुत बड़ी झील के किनारे आते हैं, जहां पर आने के बाद चार्ल्स को बहुत अच्छा लगता है। ब्रायन और हेजल एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए दोनों वॉक कर रहे होते हैं, और तभी ब्रायन पीछे देखता है कि चार्ल्स पानी की ओर जा रहा है। वो चार्ल्स को ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि अगर तुम पानी में गए तो तुम्हारे अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। चार्ल्स उसकी बात मान जाता है, और अब ब्रायन जो कि हेजल को पसंद करता है वो उससे कहता है कि हम एक बार फिर से बाहर घूमने जा सकते हैं। हेजल उसे हाँ कह देती है, और अब जब ये तीनों के तीनों घर की तरफ आ रहे होते हैं तभी ब्रायन के जो नेबर है जिनका नाम एडी है, एडी और उसकी बेटियां ब्रायन के रोबोट को यानी कि चार्ल्स को देखने वाले होते हैं, लेकिन किसी तरह से ये उसे छुपा लेते हैं। ब्रायन के दिमाग में हमेशा एक ही डर होता है कि कहीं चार्ल्स के बारे में दूसरों को पता ना चल जाए। अगले दिन वो हेजल को कॉल करता और कहता है कि आज हमें घूमने के लिए जाना है। हेजल उसके घर पर आ जाती है, और जब ये बाहर जा रहे होते हैं तभी ब्रायन की और चार्ल्स की आपस में बहस हो जाती है, क्योंकि चार्ल्स पूरी दुनिया को देखना चाहता और ब्रायन ऐसा नहीं चाहता। और अब जब ये दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं तभी उसका नेबर जिसका नाम एडी है वो अपनी बेटियों के साथ यहाँ पर आ जाता है, और वो चार्ल्स को देख लेता है। वो चार्ल्स को देखकर बहुत इम्प्रेस होता है, इसीलिए ब्रायन से कहता है कि मैं तुम्हारी इस इन्वेंशन को, तुम्हारे रोबोट को खरीदना चाहता हूँ। पर ब्रायन साफ साफ मना कर देता है, जिससे एडी को गुस्सा आता है और वो ब्रायन को धक्का देकर गिरा देता है। इसके बाद वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन ब्रायन हेजल से मिलने उसके घर जाता है, और जब वो वापस अपने घर आता है तो देखता है कि उसके घर का दरवाजा टूटा हुआ है। वो पूरे घर में चार्ल्स को ढूंढता है, लेकिन चार्ल्स घर में नहीं होता, इसीलिए वो परेशान हो जाता है। पर जब वो एडी के घर की तरफ झांकता है तो वो देखता है कि एडी की दोनों बेटियां चार्ल्स के साथ खेल रही है। ब्रायन एडी के घर के अंदर जाता है, जहां पर उसकी पत्नी से कहता है कि मुझे एडी से मिलना है। वो कहती है कि एडी घर पर नहीं है, लेकिन ब्रायन को पता है कि एडी घर पर ही है, इसीलिए एडी के पास चला जाता है और कहता है कि चार्ल्स को मुझे वापस लौटा दो। एडी कहता है चार्ल्स अपने आप ही यहाँ पर आया है। ब्रायन देखता है कि एडी चार्ल्स से बहुत भारी काम करवा रहा होता है। चार्ल्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और जब ब्रायन चार्ल्स के पास जाता है तो चार्ल्स कहता है कि मैं घर वापस आना चाहता हूँ। ब्रायन एडी की इजाज़त के बिना उसे नहीं ले जा सकता, क्योंकि एडी एक ताकतवर इंसान है जिससे ब्रायन डरता है। एडी की दोनों बेटियां भी यहाँ पर आ जाती है, जिनसे ब्रायन को पता चलता है कि अगली रात को जो फेस्टिवल होने वाला है जिसमें हर इंसान अपनी उस चीज़ को जला देता है जो उसे तकलीफ देती है, एडी उसके रोबोट को यानी कि चार्ल्स को भी जलाने वाला है। ये सुनकर ब्रायन परेशान हो जाता है। वो हेजल के साथ घर आता है। हेजल ब्रायन को जब दुखी देखती है तो कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है, तुमने चार्ल्स को बनाया, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें एडी का सामना करना चाहिए। और इसके बाद ये एक गन बनाते हैं जो कि एक कैबेज गन होती है, ताकि ये एडी का सामना कर सके।
अब अगली रात को ब्रायन और हेजल उस फेस्टिवल में जाते हैं जहाँ पर सब अपनी चीज़ों को जलाने वाले हैं। यहाँ पर एडी भी आता है जो चार्ल्स को अपने साथ लाया होता है और चार्ल्स को वो सभी सामान के साथ रख देता है। इसके बाद उस सामान में आग लगाई जाती है, लेकिन ब्रायन बड़ी बहादुरी से चुपके से चार्ल्स को वहाँ से निकाल कर अपनी गाड़ी में ले आता है और जब वो अपनी गाड़ी से वहाँ से निकलने लगता है तो एडी उसे देख लेता है। एडी किसी भी कीमत पर चार्ल्स को ख़त्म करना चाहता है, उसे जलाना चाहता है क्योंकि वो ब्रायन से नफरत करता है, लेकिन ब्रायन उसे अब लेकर निकल चुका है। एडी भी अपनी गाड़ी से उसका पीछा करता है। वहीं गाड़ी में ब्रायन और चार्ल्स को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि ये कभी कभी एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स करते थे। यानी कि इन दोनों के बीच में प्यार तो था पर कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे होते। अब ब्रायन जिसने की कैबेज गन बनाई है उस कैबेज गन से एडी के ऊपर हमला करना चाहता है, लेकिन अधिकतर ब्रायन की जो इन्वेंशंस होती है वो काम नहीं करती, इसीलिए उसकी कैबेज गन भी काम नहीं कर पाती और एडी एक बार फिर से ब्रायन को पकड़कर चार्ल्स को वापस उसी जगह पर ले आता है जहां पर सब अपनी चीजें जला रहे हैं। ब्रायन एडी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन एडी उस पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो ब्रायन को नुकसान पहुंचाता चार्ल्स उस कैबेज गन को ठीक कर देता है और उस कैबेज गन से चार्ल्स एडी और उसकी फैमिली के ऊपर हमला करता है। कैबेज से चोट बहुत जोर से लगती है, इसीलिए एडी अपनी फैमिली के साथ यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब ब्रायन के लिए बहुत खुश होते हैं, सब चार्ल्स को देख लेते हैं और अब अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रायन और चार्ल्स एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं और तभी ब्रायन चार्ल्स को एक टिकट दिखाता है। ये टिकट वर्ल्ड टूर का होता है जो कि उसने चार्ल्स के लिए खरीदा है और अब ब्रायन और हेजल चार्ल्स को लेकर एक रेलवे स्टेशन जाते हैं जहाँ पर अब चार्ल्स यहाँ से निकल जाएगा। ब्रायन चार्ल्स को अपने गले से लगा लेता है। चार्ल्स हेजल को और ब्रायन को एक पिक्चर देता है जो उसने खुद ड्रॉ की होती है और ये ब्रायन की और हेजल की होती है। वो देखकर इन्हें बहुत खुशी होती है और अब चार्ल्स यहाँ से ट्रेन पकड़कर अपने सपने को पूरा करने के लिए निकल जाता है, जैसा कि वो हमेशा से पूरी दुनिया देखना चाहता था। अब वो पूरी दुनिया देख सकता है और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।